तहफ़्फ़ुज़ आईने कानून वाले जो हैं वो बहुत परेशान हैं इस मुल्क में कि कानून नहीं है, दस्तूर नहीं है। जहाँ पे जजेस की ये हालात हो तो वहाँ क्या दस्तूर और मेरे भाई क्या आइन और क्या इनकी पामाली। मेरे साथ मिफ्ता इस्माइल साहब, इरशाद भट्टी साहब, हसन यूब साहब, मुझे बताया गया बैरिस्टर दानियाल चौधरी साहब भी होंगे, जब भी होंगे अभी तो नहीं है। मिफ्ता साहब, आप कौन से दुनिया में रह रहे हैं? वो देखें पंजाब के अंदर आप कह रहे हैं सियासी तौर पर स्टेबिलिटी नहीं है, इकॉनमी भी ठीक जा रही है मेरे भाई। कौन से तहफ़्फ़ुज़ आईन कानून की तहरीक चला रहे हैं आप और आपके भाई मिलके सारे? वो जो है आपके जो साथ थे, जिसमें ज़ुबैर साहब भी मौजूद हैं और दूसरे लोग भी मौजूद हैं, मुस्तफ़ा खोकर साहब भी मौजूद हैं। यहाँ पे तो जजों की डिग्रियाँ जाली निकल आई हैं हुजूर। जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कामरान भाई, हमारी जो पार्टी है अवाम पाकिस्तान, वो तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आइन पाकिस्तान का हिस्सा नहीं है। गो के हम उनसे राब्ते में ज़रूर होते हैं। तो वो जहाँ तक मईशत का अच्छा चलने का आपने बताया, इंदिया दिया है, तो ये बड़ी खुशाइन बात है। मुझे नहीं पता थी कि मईशत अच्छी चल रही है। शुमारियात के मुताबिक तो अच्छी नहीं चल रही है। ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट नहीं बढ़ रही हमारी पर कैपिटा बेसिस पे। हमारे यहाँ एक्सपोर्ट कम हो रही है गुड्स की। हम 2 साल से यही कह रहे हैं कि बस स्टेबिलिटी है, जिसका मतलब है कि जहाज़ खड़ा हुआ है टारमैक पे, बस टेक ऑफ करने वाला है, टेक ऑफ करने वाला है, उड़ान होने वाली हो तो नहीं रही। लेकिन अगर आप ये फरमा रहे हैं, इंदिया दे रहे हैं कि मईशत अच्छी हो गई, तो मैं गलत हूँगा। लेकिन जो आम पाकिस्तानी है वो तो कह रहा है कि यार अनएम्प्लॉयमेंट हाईएस्ट लेवल पे 21 साल की, जो सेविंग्स और जो इन्वेस्टमेंट है वो को 40-50 साल की अपनी लोवेस्ट पे है। इन्फ्लेशन कम हुआ है बिल्कुल, लेकिन जिस रफ्तार से महंगाई बढ़ रही थी उस रफ्तार से नहीं बढ़ रही। लेकिन क़ुव्वत ख़रीद में बहुत कमी आ गई है लोगों की पिछले 3 सालों के अंदर। तो मैंने तो कम से कम यहाँ पर तो यही मैंने देखा है कि मईशत इतनी अच्छी नहीं चल रही। लेकिन बहरहाल आपकी जजमेंट जो है वो सर, स्टेट बैंक के मुताबिक नवंबर में करंट अकाउंट $10 करोड़ सरप्लस रहा। स्टेट बैंक ने पॉलिसी रेट को 50 बेस पॉइंट कम करके 10.5% कर दिया, जिससे कारोबारी सरगर्मी में बेहतरी की उम्मीद आई है। स्टॉक मार्केट में नया रिकॉर्ड 100 इंडेक्स 1,72,000 तजावुज़। ज़र मुबादला के मुल्की ज़खायर में जारी कैलेंडर साल के दौरान मजमूई तौर पर $3.203 अरब डॉलर का नुमाया इजाफा हुआ है। सर, स्टेट बैंक को IMF की जानिब से जो भी मिला वो भी मिल गया। तो अफराद ज़र की शरह भी कम होकर 6.1। मैं इस बेस पे कह रहा हूँ, इस पे आप क्या कहेंगे? सर, मैं इस पे क्या कहूँ। स्टेट बैंक के गवर्नर साहब ने पिछले हफ्ते एक तकरीर फरमाई थी पाकिस्तान बिजनेस काउंसिल पे, जिस पे इन्होंने ये कहा था कि जिस तरह हम ग्रो कर रहे हैं, हमारी पॉपुलेशन तेज़ी से बढ़ रही है, हमारी मईशत नहीं ग्रो कर रही, तो जिस तरह हम ग्रो कर रहे हैं ये हमारे लिए सस्टेनेबल मॉडल नहीं है। ये एक दिन इन्होंने फरमाया और दूसरे दिन फिर हमारे SIFC के चेयरमैन साहब गए थे, जनरल सरफराज, और उन्होंने भी ये फरमाया कि हमारे पास तो कोई ग्रोथ मॉडल ही नहीं है, कि ग्रोथ तो इकॉनमी में हो ही नहीं रही। अब आप भी जानते हैं कि इस हुकूमत की जितनी पुष्ट पनाही की जा रही है, जितना वन पेज पे ये हुकूमत है, इतनी तो कोई भी हुकूमत नहीं थी। दुनिया में तेल की कीमत जो है वो $60 से $59 हो गई है, जो $110 की थी जब PDM की पहली मरतबा हुकूमत आई थी। तो इतनी जब दुनिया भर अमेरिका की आपके ऊपर मेहरबानी, जंग आप जीत गए, तो जब इतनी दुनिया की मेहरबानियाँ हो मगर फिर भी ये नहीं कर सके, ये एक पैसे का खर्चा कम नहीं कर सके, ये अब तक एक निचकारी नहीं कर सके। PIE की निचकारी इन्होंने जानबूझ के फेल कराई, ये मैं अलग ऐलान कह रहा हूँ। और अब जो हो रही है वो भी कौन करा रहा है वो भी हम जानते हैं। ये एक पैसे का T&D लॉसेस, जिसको ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन लॉसेस बिजली के होते हैं, कम नहीं कर सके। आज आप लाहौर के, कराची के या इस्लामाबाद की छतों पे, घरों पे देख लें, सब ने सोलर लगाया है। वो सोलर आपको 18 रुपये का पड़ता है, लेकिन हुकूमत अभी भी बजट है कि 45 रुपये की आपको बिजली भेजेगी। हुकूमत जो है पाकिस्तान के अंदर न सिर्फ खित्ते में बल्कि हर हम पल्ला मुल्क से महंगी बिजली दे रहे हैं, महंगी गैस दे रहे हैं, और होशरुबा टैक्सेशन है। तनख्वाहों पर 38.15% टैक्स है। बिजनेसेस के ऊपर 61% टैक्स है। आपके यहाँ कोई इन्वेस्टमेंट नहीं आ रही है, आपकी हिस्टोरिक लो इन्वेस्टमेंट्स हैं, FDI भी और लोकल इन्वेस्टमेंट्स भी। तो यस, आप ये ज़रूर कह सकते हैं कि हमारी करंट अकाउंट डेफिसिट जो है वो पॉजिटिव है, क्योंकि हमारी रेमिटेंस बढ़ रही है। मरियम नवाज साहबा टोटली डिसएग्री करती है। मिफ्ता साहब, मैं आपको सुनवाने लगा हूँ कि जो डेवलपमेंट पाकिस्तान के सबसे बड़े सूबे में हो रही है, मिफ्ता साहब आप उसको भी ज़रा ऑब्जेक्टिव आइज़ और लेंस से देखें। आज उन्होंने आप जैसे तमाम क्रिटिक्स को मुखातिब करके बताया है कि पाकिस्तान तरक्की कर रहा है और पंजाब तरक्की कर रहा है। सुनवाएं।
मरियम नवाज शरीफ आपकी चीफ मिनिस्टर नहीं है, आपकी खादिम है। वो लॉ एंड ऑर्डर जो मर्द चीफ मिनिस्टर नहीं कर सके, आपके खातून चीफ मिनिस्टर ने करके दिखा दिया। पंजाब में आपको अब कोई माफिया नजर नहीं आएगा। आप लोगों को प्रोटोकॉल से फुर्सत नहीं, आप लोगों को जेलों के बाद धरने देने से फुर्सत नहीं है। आवाम मर रही है भूखी। दो अपने लोगों को ग्रीन बस, दो अपने लोगों को होनहार स्कॉलरशिप, दो अपने लोगों को अपना घर स्कीम। तो इसके लिए बेटा काम करना पड़ता है। बदले में फितना, इंतशार, मारो, पुलिस वालों के सर फाड़ दो। जो बयानिया का खेल खेलते थे वो पाकिस्तान को तबाही के ध्याने पे ले गए। आपकी माँ खजानों का मुंह आपके लिए खोल देगी, लेकिन बदले में मेरे साथ एक वादा करो, कभी किसी ऐसी सियासी तहरीक का ईंधन नहीं बनोगे जो आपके मुल्क के ऊपर हमला करेगा। मिफ्ता साहब, मरियम नवाज साहबा को सुने तो पाकिस्तान बहुत तरक्की कर रहा है। व्हाट डू यू लाइक टू से? देखिए, ये अगर पीपल्स पार्टी और पीटीआई की गवर्नेंस को क्रिटिसाइज़ कर रही है तो मेरा इसमें कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। ये बिल्कुल सही है कि ना सिंध और ना केपी में गवर्नेंस बेहतर है, बिल्कुल बात दुरुस्त है। ये जो कह रही है कि वो खादिम है पंजाब की, वो इससे पहले आपको पता है कि शहबाज शरीफ साहब को होता था। और ये कहना कि किसी ने मर्द ने ठीक नहीं किया, एक तो ये थोड़ी मिसाजिनिस्ट बात है। लेकिन और मैंने किया है, किसी एक औरत ने और किसी मर्द ने नहीं किया। मैं ख्याल है शहबाज साहब की तरफ भी इशारा दे रही है, क्योंकि एक तवील अरसे तक शहबाज साहब रहे थे। तो अब ये ख़ानदान के आपस के मसले हैं, इस पर हम क्या पढ़ते हैं, ये मेरा आपका काम नहीं है। ये अच्छा, ये इसमें ना पढ़ें तो अच्छा है। ये अच्छा है। भट्टी साहब, आप मुझे बताएं ना कि ये उस्मान ठीक है, लेकिन एक बात मैं इधर कर लूँ, एक बात जी। देखिए, इस मुल्क में आज भी इमरान खान सबसे पॉपुलर लीडर एक वजह से इसलिए है कि इस मुल्क की कन्वर्सेशन चेंज नहीं हुई। मरियम बहन जब भी हमारी स्पीच करती है ना अपनी, तो वो पहले इमरान खान के ऊपर 3 मरतबा कोई ना कोई पॉइंट उठाती है कि इसने इमरान ने ये किया, इमरान ने ये किया, इमरान ने ये किया, वो किया। मतलब आप 3 साल हो गए, खान साहब जेल में हैं, आप मतलब इलेक्शन चलो जिस तरह भी हुआ, आप हुकूमत में आ गए, अब आप अपनी बातें करें। अगर आप वही कन्वर्सेशन करती रहेंगी तो इमरान खान फिर भी टॉप ऑफ द माइंड रिकॉल रहेगा। तो मैं ये बात बताना चाह रहा हूँ मुस्लिम लीग वालों को और पीपल्स पार्टी वालों को कि बार बार उसके बारे में अपने आप को उससे कंपेयर नहीं करो और कुछ और बात करो, वरना तो वो हमेशा टॉप ऑफ द माइंड रहेगा।